क्या कहा? पावर। हाँ? इस छोटे से शब्द के लिए पता नहीं और कितनी रैम्स और लोग तबाह होंगे। पावर एक ऐसा शब्द जिसने इतिहास रचा और उसे बर्बाद भी किया। कुछ ने इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो कुछ ने इसे बचाने के लिए लोगों की जिंदगियां तक मिटा दी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पावर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। 48 लॉस ऑफ पावर। पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मास्टर्स या सुपीरियर लोगों को यह महसूस करने दें कि वो आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश और इम्प्रेस करने के लिए अपनी योग्यताओं को ज़रूरत से ज़्यादा ना बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक इसके उल्टे भी हो सकते हैं। ये आपके मास्टर्स में असुरक्षितता और डर बिठा सकता है और वो आपसे इनसिक्योर हो जाएंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा पावरफुल बताते रहेंगे तो वह खुद आपके लिए सफलता का रास्ता बनाएंगे। सन 1661 में जब लुइस 14 फ्रांस के राजा थे, तब निकोलस फोकेट उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन यह कोई मामूली नाम नहीं था। राजा के कुछ खास लोगों में इसका भी नाम आता था। निकोलस, जो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो अपनी शानो शौकत और लग्जरी पार्टीज के लिए जाना जाता था। यह बात है उस वक्त की जब जूल्स माजरे, जो किंग लुइस के राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अचानक से मौत हो जाती है। इस वजह से जब नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था तो लोगों को लगा कि शायद निकोलस राजा के करीब होने की वजह से उसे चुना जाएगा। लेकिन किंग लुइस ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही हटा दिया। अब निकोलस के साथ साथ लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि शायद राजा निकोलस से दूरी बना रहा है। इसलिए वह एक पार्टी अरेंज करता है और इस पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को देता है। निकोलस की पार्टी का अरेंजमेंट वाकई में बहुत शानदार था। अब तक फ्रांस में ना देखी गई ऐसी खाने की डिशेस और बहुत ही महंगी वाइन का भी इंतजाम था। बहुत सारे नामचीन लोग और बहुत सारे शाही लोग भी इस पार्टी में आए थे। राजा के भी कुछ खास दोस्तों को निकोलस ने पार्टी में बुलाया था और इस पार्टी की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मुलेर, जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन राइटर था, उसने एक ड्रामा भी लिखा था। पूरी पार्टी में निकोलस राजा के बाजू में ही रहा। जो गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को मिलना चाहिए था वह उसे बखूबी मिला। राजा लुइस के दोस्त भी निकोलस की पार्टी से बहुत इम्प्रेस हो गए और एक खूबसूरत तरीके से यह शानदार पार्टी समाप्त हो गई। अगले दिन निकोलस को राजा के 2 आदमी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका जुर्म होता है कि उसने राज्य के खजाने से सोना और पैसे चुराए। हाँ, माना कि निकोलस ने यह सारी चीजें चुराई होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि राजा को ये सारी चीजें पहले से ही पता होती है और राजा के कहने पर ही निकोलस ने राज्य का खजाना चुराया होता है। फिर भी निकोलस को दोषी करार देकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसे फ्रांस की सबसे आइसोलेटेड जेल में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल अकेलेपन में बिताए। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों निकोलस को सजा हुई? लुइस 14 द सन किंग एक एरोगेंट और प्राउड राजाओं में से एक था, जो कि सेल्फ सेंटर्ड था और वह हमेशा अटेंशन के सेंटर में रहना पसंद करता था। और सीधी सी बात है, ऐसे इंसान की इनसिक्योरिटीज भी बहुत बड़ी होती हैं और इसलिए जब निकोलस फोकाट ने शानदार पार्टी रखी ताकि वो अपने राजा के प्रति लॉयल्टी और डिवोशन दिखा सके, इस चीज का ठीक उल्टा असर हुआ। पार्टी इतनी शानदार थी कि सभी लोग निकोलस से इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ तक कि राजा के कुछ दोस्त भी उसकी तारीफ कर रहे थे। किंग लुइस को महसूस हुआ कि निकोलस खुद को राजा से भी ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहता है। उसे लगा कि अगर वो अभी इसे नहीं रोकेगा तो भविष्य में निकोलस उससे सत्ता छीन सकता है। और इस सेल्फ सेंटर्ड मैन लुइस 14 उसे इस चीज की तकलीफ हुई। निकोलस की होने वाली हर तारीफ ने राजा के अहम को चोट पहुंचाई और इसी वजह से न चाहते हुए भी निकोलस ने राजा को इनसिक्योर कर दिया और राजा ने उसे उसकी सजा दी। और इतना ही नहीं, किंग लुइस ने निकोलस के बाद जॉन कोबार्ड, जो कि अपनी पार्टीज और मैनेजमेंट के लिए बदनाम था, उसे नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उसके हाथों ट्रेजरी से मिला हुआ पैसा उसने एक महल में लगाया। एक ऐसा महल जो निकोलस फोकाट के महल से कई ज्यादा शानदार और आलीशान था। और उस महल की ओपनिंग के लिए उसने पार्टी रखी
लेकिन निकोलस की पार्टी से कई गुना शानदार, जिस पार्टी की वजह से निकोलस अपनी आज़ादी खो चुका था। साल 1804 में फ्रांस पर नेपोलियन बोनापार्ट का राज था। वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, जिसने अपनी सैन्य शक्तियों से यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उसकी ताकत और सत्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके शासनकाल में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो उससे भी ज्यादा चालाक था, चार्ल्स मॉरिस द टेलीरेंट, जो कि उसका चीफ मिनिस्टर था। टेलीरेंट एक बेहद चतुर और रणनीतिकार व्यक्ति था। वह जानता था कि नेपोलियन एक अहंकारी और सत्ता के भूखे इंसान है। वह अपनी तारीफ सुनने का भूखा था और उसे यह महसूस कराना जरूरी था कि वह सबसे महान है। इसीलिए टेलीरेंट ने कभी भी नेपोलियन को सीधी चुनौती नहीं दी, बल्कि वह हमेशा उसकी तारीफ करता रहा और उसके फैसलों का सम्मान करता रहा। वह ऐसा दिखाता रहा जैसे वो पूरी तरह से नेपोलियन की शक्ति को स्वीकार करता है। नेपोलियन को लगता था कि टेलीरेंट उसका सबसे वफादार मंत्री है, लेकिन असल में टेलीरेंट ने अपनी चालाकी और कूटनीति से नेपोलियन को कई ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो कि आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बने। एक समय की बात है जब नेपोलियन ने स्पेन के राजा को हटाकर अपने भाई जेसप बोनापार्ट को वहां का राजा बना दिया। यह फैसला पूरी तरह से टेलीरेंट की सलाह पर लिया गया था, लेकिन टेलीरेंट को यह पहले से ही पता था कि यह फैसला नेपोलियन के लिए भारी पड़ सकता है, और वही हुआ। स्पेन में विद्रोह हो गया, ब्रिटेन ने इसमें दखल दिया और नेपोलियन की सेना को भारी नुकसान हुआ। नेपोलियन ने जब रूस पर आक्रमण करने का फैसला लिया तो भी टेलीरेंट ने उसका विद्रोह नहीं किया, बल्कि उसने बड़े ही होशियारी से नेपोलियन को यह विश्वास दिलाया कि रूस पर हमला करना ही उनका सही कदम होगा। लेकिन असल में टेलीरेंट यह जानता था कि रूस की कठोर सर्दी और लंबी दूरी नेपोलियन की सेना को कमजोर कर देगी। नतीजा यह हुआ कि रूस में नेपोलियन की सेना बुरी तरह से बर्बाद हो गई। जब नेपोलियन अपनी हार के बाद कमजोर पड़ गया तो टेलीरेंट ने गुप्त रूप से उसके दुश्मनों से संपर्क कर लिया। उसने फ्रांस के कई बड़े नेताओं और राजाओं को नेपोलियन के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1814 में जब नेपोलियन को सत्ता से हटाकर देश निकाला दे दिया गया तो टेलीरेंट फ्रांस की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। उसने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा, जबकि नेपोलियन अपने ही अहंकार और गलत फैसलों की वजह से गिर गया। नेपोलियन को जब यह एहसास हुआ कि टेलीरेंट ने उसे धोखा दिया तो उसने कहा था, यानी टेलीरेंट एक रेशम के मोजे में लिपटी गंदगी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिरकार टेलीरेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ? कारण बहुत ही सीधा है। हेडमास्टर्स को सुपीरियर और पावरफुल दिखना पसंद है। उस समय नेपोलियन को सिर्फ अपने नाम और शोहरत से मतलब था, और इसी चीज का टेलीरेंट ने फायदा उठाया। वह जानता था कि नेपोलियन एक सेल्फ एरोगेंट टाइप का इंसान है। टेलीरेंट ने कभी भी नेपोलियन के सामने खुद को ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने मास्टर को यह महसूस कराया कि वह सबसे महान है, और इसी चीज की वजह से टेलीरेंट ने वह कर दिखाया जो कि निकोलस नहीं कर पाया। देखिए, हर किसी की इनसिक्योरिटीज होती है, हर किसी का ईगो होता है और हर किसी की प्राइड होती है। तो क्या हम सारे लोगों की फीलिंग्स की कदर करें? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की सुपीरियरिटी को बरकरार रखना है जो आपके फायदे की हो। ऐसा मत सोचिए कि वह पुराना जमाना था और आज का जमाना नया है। आज भी हर मास्टर को पावरफुल और सुपीरियर दिखना पसंद है। आपको बस वो इम्पोर्टेंस महसूस करानी होगी जो वो चाहते हैं। बस ध्यान रखिए कि ये इम्प्रेशन इनसिक्योरिटी में न बदल जाए। अगर आप होशियार हैं तो कम होशियार दिखाएं, अगर आप चार्मिंग हैं तो कम चार्मिंग दिखाएं। ऐसी गलतियां कीजिए जिसका कोई नुकसान ना हो, जिसमें आपको आपके मास्टर की मदद लेनी पड़े, जिसकी वजह से उनको एक स्पेशलिटी और पावरफुल महसूस होगा और वो अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, या तो इन गर्व से भरे राक्षसों को इनकी सुप्योरिटी दीजिए या फिर अपने आप को कमज़ोर दिखाइए। अब आप सोचेंगे कि भला मैं अपने आप को कमज़ोर क्यों दिखाऊं? तो याद रखिए, एक होशियार आदमी जानता है कि उसे झुकना कब है और किसके सामने झुकना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर एक को सुपीरियर फील कराएं। अगर आपका मास्टर सुपीरियर और हाई पोजीशन में है तो आपको उसे सुपीरियर फील कराना ही होगा। लेकिन अगर आपका मास्टर कमज़ोर और गंभीर स्थिति में है
तो आपको उसे सुपीरियर फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त उस पर दया मत दिखाइए, अपनी पूरी ताकत से उसे गिराने की कोशिश कीजिए, पर आपको यह कंफर्म करना होगा कि वो मास्टर दोबारा उठ ना पाए। आउट स्मार्ट योर मास्टर एंड विन द पावर, बिकॉज पावर इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और हाँ, जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट है, जिसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है आपके सो कॉल्ड पाथ ऑफ क्यूरियोसिटी की रियल वॉइस। हाँ, जानता हूँ कुछ लोग मेरी वॉइस से थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे, बट रियलिटी ऑलवेज हर्ट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में भी अपने रियल वॉइस का इस्तेमाल करें। और हाँ, आने वाली वीडियोस में थोड़ा डिले हो सकता है, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अप्रैल में मेरी कुछ एग्ज़ाम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं कंटेंट बनाने में थोड़ा असमर्थ हूँ। बट आई प्रॉमिस, ये ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए वही कंटेंट लाऊंगा जो आपको चाहिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।